नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग केस स्टडी लाया हूँ। एंड आप बोलोगे यार ये ऐसे केस भी आते हैं, ऐसे केस के लोग पैसे भी देते हैं, भाई ये भी हो रहा है इंडिया में। हाँ जी, तो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। सब लोग इससे जूझते हैं, आप कितने आइडेंटिफाई करते हैं आप इससे बताना। एंड इस केस के मैंने ऐसे वाले के एक नहीं कई बार मैंने इस तरह की कंसल्टेशन करी है, पर आज करने के बाद अब मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया। अब इसकी ट्यूशन लेने को आएगा ही नहीं। तो आज का जो केस स्टडी है वो एक कपल की है जिनका उम्र अर्ली 30s में है, बच्चा है 2 से 4 साल का, दोनों वर्किंग है। समस्या ये है कि जब भी इनकी छुट्टियां होती हैं, जब भी छुट्टी, जैसे आपको पता है छुट्टियां आजकल होती कितनी हैं, पर तो किधर जाएं? लड़के के घर जाएं या लड़की वालों के घर जाएं या दोनों के कितने जाएं या क्या करें? ये कलेश का कारण है, दुख का कारण है। कंसल्टेशन ले रहे हैं ये लोग। अब ये वाली कंसल्टेशन देने के लिए लोग पूछते हैं क्वालिफिकेशन, आपको क्या डॉक्टर होना है, आईएएम जाना है, मैकेंजी से क्लियरेंस लेना है, या एक जीवन की जीने का क्लैरिटी जिसके पास है उससे आप बन सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ आप सब मेरे व्यूअर्स अगर कंसल्टेंट नहीं बन रहे इतना करने के बाद, और प्लैटिनम मेंबरशिप वाले अगर वो और जल्दी फास्ट ट्रैक करना है तो प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हो। तो आप ये ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रहा हूं। कौन आके बताएगा कि भाई ये काम कर लो, ऐसे कर लो, इसके पैसे मिलते हैं? देने वाले हैं, क्योंकि उनको इस कलेश से अगर आज़ादी मिल जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाती है, फील गुड फैक्टर अच्छा हो जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, जीवन में आनंद आ जाता है। वही तो चाहिए। तो ये आपकी समस्या कितनों की आपके आसपास है ये बताओ। कितनी बार आपकी बीवी के साथ ये झगड़ा हुआ है? नहीं तेरे घर 3 दिन ही रहेंगे, नहीं 5 दिन जाएंगे, नहीं बुलंदशहर वहाँ जाएंगे, मुजफ्फरनगर है, किसी के छोटे छोटे शहरों में भी रहते हैं लोग, ठीक है, कोई दिल्ली में रहता है, किसी के इन लॉज वहाँ रहते हैं, मोहाली में रहते हैं, 300 किलोमीटर का डिफरेंस है, ये बैंगलोर से छुट्टी आ रहे हैं। तो यहाँ वाले केस के अंदर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको कि काठगोदाम के और हल्द्वानी के बीच में देयर इज़ अ लोकेशन जहाँ ये लड़के के पेरेंट्स हैं और लड़की के पेरेंट्स आर इन चंडीगढ़, ठीक है। और ये लोग काम करते हैं अपना साउथ इंडिया में, आईटी वाईटी के अंदर है। अब इनकी छुट्टियां होती हैं तो हमेशा ये होता है कि भी अब बहू तो वर्किंग है, अब सास तो जो आपको पता है, जो सास हैं जिस ज़माने की, जो थॉट प्रोसेस सारी दुनिया का है, उनको ऐसा लगता है भी हाँ पोते से मिलाने, पोता मेरा पोता। आई डोंट नो, पोतियों से भी आजकल प्यार होना चाहिए, आई बिलीव, ठीक है। इंडिया उतना अभी चेंज हुआ नहीं, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो पोतियाँ भी प्यारी होती हैं, पोते भी प्यारे होते हैं, सब बराबर होना चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इनके लड़का था जो भी, खैर टू कट ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं, अलग से नहीं जाना। तो अब इनको दादा दादी का दिल धड़क रहा है, कुछ दिन तो हमारे साथ भी बिताओ, तुम आते ही नहीं। अब जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली थोड़े से, क्या वर्ड यूज़ करूँ, कोई भी वर्ड यूज़ करूँ तो बुरा लगता है, तो थोड़े से इधर हैं, नीचे हैं। लड़की वाले थोड़े ऊपर हैं और लड़की वाले जो पेरेंट्स हैं तो ये कपल इनसे ऊपर है, तो सबसे अमीर ये कपल ही है, आप समझ रहे हो। तो ये इससे नीचे, ये इससे नीचे, ये इनका फाइनेंशियल सिस्टम है। अब जो जहाँ जाते हैं तो वो जो दादा दादी का घर है वो अब उतना वाईफाई नहीं लगा हुआ वहाँ पे, ठीक है, वो केबल देखते हैं। तो ऐसा है। ऊपर से बहू रानी को जाके काम करना है। बहू रानी तो अपने बैंगलोर में भी काम नहीं करती, वो वहाँ पे भी मेड वेड रखी हुई है, ठीक है, और उनका वो शेड्यूल है। अब वो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहती। लड़के को अपने माँ बाप से मिलना है, साल में मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए, और दादा दादी को भी मिलना चाहिए अपने ग्रैंड चाइल्ड से। क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? व्हाट्सएप पे थोड़ा आप लोग लगाएंगे, और फिर नाना नानी से भी मिलना चाहिए। तो ये हमेशा बैलेंस करना चाहते हैं कि भाई 2 दिन इधर, 4 दिन उधर, या जितने दिन इधर। एंड इसमें स्ट्रेस है भी, क्योंकि आप ये देखो, बैंगलोर से फ़्लाइट दिल्ली की, फिर वहाँ से कौन सी गाड़ी, फिर टैक्सी, फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ से फिर वहाँ जाना, फिर एक जगह थोड़ी ठंड, एक जगह कम ठंड, फिर बच्चे के साथ कपड़े, फिर वो फ्लाइट में 15 kg और वो सारा इतना लेना देना, लाइन लगना, फिर वहाँ से वापस आना, और फिर आते ही अपनी चक्की पीसिंग जॉब में ले आना। तो दिस वॉज ग्रेट स्ट्रेस फॉर देम। एंड इट, हाउ मेनी ऑफ यू आर आइडेंटिफाइंग? टेल मी कि क्या करें भाई। और एट द एंड ऑफ इट कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता था किसी भी पार्टी का।
सास ससुर खुश हो जाएं, लड़के के माँ बाप खुश हो जाएं, ठीक है, या वो हो जाएं, ऐसा भी कुछ नहीं होता था। और ये भी ऐसे लगता था चल ये हो गया। तो फाइनली इनके ईयर्स कई कई निकल रहे थे, इस तरह शादी के भी कई साल हो गए थे और बच्चा भी जैसे बड़ा था, हो रहा था 2 4 5 साल का। तो अब ये आए कंसल्टेशन के लिए कि यार ये दिस इज़ अ ईयरली इवेंट, अब मज़ा तो आता नहीं लेकिन ये हमारे लिए ड्यूटी भी है और अब क्या करें। तो इसमें मैंने क्या सजेशन दिया और कैसे हुआ, और आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। देखो लाइफ में एक मिजरी है जिससे हम सब मंडेन, मिजरी ऑफ द मंडेन, द रूटीन, जिससे सब पक चुके हैं। जब वो सास जो हल्द्वानी के आसपास जहाँ पे भी बताया वहाँ पे वो है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, वो खुद ही उसको काम करना है, ये करना है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स उतने गरीब नहीं होते पर उससे ज़्यादा गरीबी में रहते हैं, ये भी एक फैक्ट है। दे कैन समटाइम्स अफोर्ड ए मेड, कैन अफोर्ड दिस थिंग, एज हो रही, नहीं नहीं इनको तो मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है, ये आपने डायलॉग सुना होगा। क्योंकि वो कई महिलाएं चाहती भी नहीं, पति को कख नहीं फ़र्क पड़ता कि वो दूसरी वाली भी कोई लेके 2-3-4 हज़ार रुपये लेके बना देगी 2-3 टाइम का, ही इज़ ओके विद दैट। बट वाइफ को ऐसा है कि इनको तो क्योंकि लगता है कि ये अब अलग पॉलिटिक्स और अलग वो निकल जाएगी, पर हर चीज़ में इंटरेस्ट है। मेरे हर वीडियो में लोगों को मज़ा आता है बिकॉज दे आइडेंटिफाई विद रियल लाइफ। वो सास नहीं जाने देते, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा लगता है कि ये जो भी नाम है ना उनके पिताजी का, ऐसा लगता है वो छोटू बेबी हैं कोई, मतलब ऐसे 65-70 साल के आदमी नहीं है जिनने 40 साल नौकरी करी और 2 बच्चे पैदा करके बड़े करती है और इतने घरवर और सारे काम कर दिए लाइफ के। ऐसा नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि इस औरत के बिना तो ये आदमी चलेगा भी नहीं। और इस चक्कर में बहुत आदमी पहले मर भी जा रहे हैं, ये भी बता रहा हूँ। जीवन में महिलाओं के जीने का कारण एक और भी ज़्यादा, नॉट दैट कि उनमें कीटाणु और जीन्स और ये कुछ ज़्यादा हैं, वो अपने पति को ऐसे दिखा देती हैं कि तू मेरे बिना तो ना तू जी नहीं पाएगा, तो तू पहले चले जा, ठीक है। तो ये भी एक सच्चाई है जीवन की। तो उसको चेंज नहीं है, वो चिड़चिड़ी है, उसको लगता है बहू आएगी पता नहीं क्या रौंदे चक्का हो जाएगा। उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन, नाराज़गियाँ हैं कि वो तेरी ननंद है, उसके पास भी तो जाए, एक बार तो जा, एक बार तो गिफ्ट विफ्ट लेके जा, यहाँ आए हो 200 किलोमीटर दूरी है। 200 तो ऐसे बोल देते हैं, अब वो 150-200 ना उत्तराखंड में बहुत दूर हो जाता है, वो वहाँ एक्सप्रेस वे नहीं बने हुए कि मुँह उठा के सीधे पहुँच गए 3 घंटे में। तो वो एक स्ट्रेस का विषय है। तो मैंने सजेस्ट क्या किया इन लोग को, मैंने बोला भी सर्दियों में जा रहे हो, माता पिता के लिए आप टिकट डालें, वहाँ से टैक्सी भेजें और दिल्ली टू उदयपुर का एयर टिकट, उदयपुर में यू मीट एट दिस प्लेस एंड यहाँ आप 7-8-10 दिन रहो। उनको चेंज, आपको चेंज, खाना किसी को बनाना नहीं। आपका पोता जी भी खेल रहा है, दादू भी खुश, दादी भी खुश। पैसे की आपको, पैसे तो इनके वैसे भी बर्बाद होते हैं, पैसा ऐसा नहीं कि पैसा यहां ज्यादा, ये तो दे लिसन टू मी, एक्सट्रीम गुड फीडबैक, नॉट वंस, दिस थिंग रिपीटेड विद मेनी पीपल एंड देन आई से नाना नानी ऑल्सो, नाना नानी गोवा, नाना नानी थोड़ा नाना का वो वाले शौक भी हैं, थोड़ा डांस वांस और ये सब नॉन वेज वगैरह ये वाला, जैसा उनका अलग स्वभाव है, तो उनके स्वभाव के हिसाब से गोवा सजेस्ट कर दिया। जिनको इनके मंदिर देखने वाले शौक हैं, इनके लड़के के तो इनको मंदिर वाला सजेस्ट कर दिया, अगली बार काशी विश्वधाम। तो पेरेंट्स को देखो ना कितना मज़ा है उनका। अब जो गोवा वाला ट्रिप महंगा है तो पर वो वाले परिवार में उनका पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो वो लोग स्पॉन्सर कर लेते हैं अपना, वो नहीं करते कि भी तुम ही पैसे दो। इन वालों का, पर इनके तो बेचारे, इनके तो खर्चे ही नहीं है, इनके तो खान पान भी सरल है, इनका सब कुछ ही वो है, इनके जो डेस्टिनेशन है वही सस्ते हैं, उनके डेस्टिनेशन महंगे हैं। तो इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया। और इसमें क्या है, अगर कई बार क्या होता है लड़की वालों के साथ ऐसा कर रहे होते हैं और लड़के वाले जाने को तैयार नहीं, वो भी कलेश है। क्योंकि 6-7 दिन आप कहीं लाइफ में मिसिंग नहीं हो सकते बिना पापा मम्मी से बात किए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करे, उनको पता चल जाएगा घूमने गया हुआ। और पीछे इसके वो छोटू जो है ना, रोहन जो है 3 साल का, वो बता देगा मैं तो नानू नानी के साथ घूमने आया हूँ गोवा। तो ये जल जाएंगे। तो इनको पहले घुमाना है उदयपुर और काशी विश्वनाथ और ये सारी चीज़ें, फिर उनको भी ले जाना है। फिर ये कहेंगे कि ठीक है हमें भी तो ले जाते हैं। बराबर करना पड़ेगा आपको। अगर आप एज ए पति ये सोचेंगे कि मैं अपने माँ बाप को तो ले जाऊं, मैं घुमा दूं, मैं सब कर दूं और मेरे वाले के घर में ही रहेगी तू और 20 दिन तू अपने घर नहीं जाएगी, अच्छा अपने घर जाएगी तो तू अकेले जा,
अकेले जा वाले में फिर छुट्टियां एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, आपकी तो इंजॉयमेंट एज ए कपल हुई नहीं भाई। साल की लिख लो छुट्टी कितनी है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, कोई छुट्टी है जो आप ले रहे हो, उसकी लिमिट है। उस लिमिट में 3-4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एज ए कपल आप चले गए, जिसकी एक लिमिटेशन है कि कितने दिन गए, कहाँ गए। फिर आपकी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज लड़की के पेरेंट्स की तरफ, लड़के के पेरेंट्स की तरफ, और फिर नेक्स्ट जनरेशन को मिलना मिलाने की। तो व्हाई कांट इट एट ए डेस्टिनेशन, सम डेस्टिनेशन वेर यू गेट टुगेदर। आप बोर हो चुके हैं छोटे शहर में जाके, वहाँ बिजली जाती है, मच्छर आते हैं, कहीं पानी नहीं आता, या वो सांस ने अभी भी कई जगह ऐसा काम हो जाता है कि आप तो इस लेवल पे रह रहे हैं, वहाँ पे गीजर नहीं है, रॉड से पानी गर्म हो रहा है। अब वो गीजर लगाएंगे नहीं 8,000 रुपये का, और आप बोलोगे मैं लगा के चलूँगा, लगाने नहीं देंगे। ऐसे भी हैं कि नहीं यहाँ मत लगा, यहाँ तो कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या, ये लगता ही नहीं है कुछ। ऐसे बड़े इश्यूज होते हैं। माँ बापों की ना गरीबी में कई बार रहने की आदत में बड़ा मज़ा आता है उन्हें, कि हम बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। जबकि बच्चे आराम से अपने कंफर्ट के लिए लगा सकते हैं कि मैं तुम्हारे घर में 5 दिन रहने आऊँगा 1 साल में, तो मुझे RO वाटर लगाए, ये 20,000 का कैंट मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो फिर वो कहेंगे नहीं कैंट का इसका चेंज करनी थी, कैंडल या कुछ चेंज होना था, तो अरे वो भी करा देता हूँ, नहीं हमें तेरे नहीं चाहिए। तो अब वो प्रॉब्लम है जिनके जो पेरेंट्स ऐसे करते हैं, इसका मतलब पेरेंट्स आर नॉट वेलकमिंग। तो पेरेंट्स को भी निकाल लो यार वहाँ से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिना कैंट का पानी पी के, उन्हें उम्र भर पिया, उनको कुछ नहीं होना, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि 2-3 जगह घूमने गए, ऐसी जगह गए जहाँ ये हुआ पेट खराब करके आ गए आप लोग, क्योंकि आप छुई मुई बेबी बन चुके हो, टच में नॉट सो चुके हो, एक अलग लेवल ऑफ लिविंग में रह गए। तो यहाँ हर बार बीमार होना, हर बार लड़ाई, तेरे दिन 5 मेरे दिन, पहले ही बांट लो। सर्दी का डेस्टिनेशन, गर्मी का डेस्टिनेशन, पहाड़ का डेस्टिनेशन, यहाँ का डेस्टिनेशन। उन वालों को बुला लो, चलो ऊपर केदारनाथ चलेंगे इस बार, अब यहाँ चलेंगे, इसको बुला लो, तिरुपति चले जाओ। इंडिया का अगर रिलीजियस सर्किट पे चलना शुरू करोगे तो उम्र निकल जाएगी, सब डेस्टिनेशन कवर नहीं होंगे। मौज मस्ती वाले भी डेस्टिनेशन बहुत हैं। तो बहुत बड़ा बैलेंस मिला। और ये केस स्टडी आपको कैसे लगी? ये एक है, ये प्रॉब्लम है, 100% है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी महिला को काम नहीं करना। तो एज ए पुरुष जो सुन रहे हैं, जिनने नोट निकालने होते हैं, चाहे वो पिताजी ससुर हों, चाहे वो नाना जी हों, चाहे वो ये जो क्लाइंट है, यंगस्टर है, ये हो, भाई तुम पैसे कमा रहे हो खूब, तुम्हें कलेश नहीं चाहिए। आपको छुट्टी मीन्स औरत की छुट्टी, महिला की छुट्टी मीन्स उसको घर के उससे बाहर निकालो। अगर वो घर से बाहर नहीं निकल रही तो उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। तभी मैंने एक अलग भी वीडियो पहले भी बनाया, वैसे भी बताऊंगा, एयरबीएनबी फ्लॉप है इंडिया में। तुम ले जाओ महिला को, बोल तो यहाँ प्रेशर कुकर की सिट्टी लगा, तू ही खाना बना, पागल है, तुम्हारे ये 4 पैसे बचाने यहाँ पे आके। होटल में रहो, 5 स्टार में रहो, 4 में रहो, 3 में रहो, जो भी आपका स्टेटस है वहाँ रहो, लेकिन रहो ऐसी जगह जहाँ आपको खाना पीना ठीक ठाक मिल जाए। होम स्टेज में रह सकते हो, एयरबीएनबी में मत रहो। होम स्टे अलग चीज़ होती है, वहाँ पर आपको घर का खाना मिलता है और अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो आई होप ये रियल पेन्स में लेकर आ रहा हूँ। रियल मेरी केस स्टडी चौथी है, इससे पहले भी 3 हैं, वो अगर आपने नहीं देखी। रियल लाइफ इश्यूज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जस्ट नोट देम डाउन एंड ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी 10, 20, 30 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। एंड इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी लोगों को ज्ञान देने की। एंड येस, आई एम नॉट जोकिंग, पीपल पे फॉर दिस थिंग्स एंड इट इज़ बिल्कुल उनका, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा, जब ये आइडिया बता दो ना तो वो लगता है इतनी सी बात है, पर ये ऐसे होगा नहीं, वो मानेंगे नहीं, तो फिर वो पेड कंसल्टेशन हो जाती है। सारे इस वीडियो में मैं ये नहीं बात बता सकता कि नहीं लड़की चाहती नहीं कि वो आए, माँ बाप आए, वो सब भी रिजॉल्व हो जाता है। नहीं मेरी माँ तो कभी आएगी नहीं, सब आएगी, सब आएगी। ट्राई करना है। सबको कोई ना चीज़ ऐसी लगती है जो आप ऑफ़र कर दो, फिर वो दुश्मन भी ऑफ़र कर दे तो वो लेने को तैयार है। इतनी दुश्मनी अभी रिश्तों में बनी नहीं है। कई बार होती है ना कि एक खाने की ऐसी डिश है जिस पे आप अपना छोड़ दोगे। किसी के लिए रसगुल्ला हो सकती है, किसी के लिए गुलाब जामुन, किसी के लिए इमरती, किसी के लिए समोसा, किसी के लिए किसी को पंडित चाट भंडार की वो वाली चाट, या किसी बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की। भाई बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की आई है तो वो अभी परसों ही डलवाया यहाँ पे, पर बिट्टू टिक्की वाला है, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है, सबका कुछ ना कुछ होता है विच दे कैन जस्ट नॉट रेजिस्ट। तो यू हैव टू फाइंड दैट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। टुडे आई एम येट टू सी अ महिला in India who's above 55 years
of age. 99% of them are that age and group are all very religious. ठीक है, 99% are very religious and 1% is religious. ठीक है, तो वेरी रिलीजियस एंड रिलीजियस, उनको कभी भी आप ऑफर कर दो कि जी आपको हम यात्रा कराने चल रहे हैं, मजाल है मना कर दे कोई भी, हाँ चल चल बच्चे चल। तो वो घर में क्यों बिठा रखा, उसको घर में क्यों विजिट करने जा रहे हो? माँ से मिलना है, बाप से मिलना है, किसी से मिलो एक अलग जगह, उसका टिकट विकेट सब अरे कराओ। और कई बार ऐसा होता है कि जो पति है उसको करना पड़ेगा, अगर मान लो उसके असिस्ट करना पड़ेगा तो जा उनको लेकर आ और छोड़कर आ, पत्नी को खुश रख, थोड़ा मर, ठीक है कि नहीं वो अकेले नहीं आ सकता, हमें जाना है तो उनकी अलग से टिकट कर दे, भाई तुम 29 को पहुंच जाना, मैं 27 को जा रहा हूँ शाम को, और मैं वहाँ पे फिर 29 को मॉर्निंग में मिलूंगा, मैं यहाँ से आऊँगा तुम यहाँ से आना, ओके आ जाओ। और लड़की के माँ बाप को, लड़की भी आएगी अगर वो आ नहीं सकते, अगर उनको असिस्टेंट चाहिए, अदरवाइज आज के दिन सारे असिस्टेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। देखो धन है ना एक लिमिट तक का, तो सब चीज़ खोल देता है। और खर्चा इन लोगों ने, जब मैंने फीडबैक लिया तो वही दे गए, कहते सर जो हम घर में जाके जो कलेश होता था, खर्चा इधर उधर, और कई बार अपने सिबलिंग्स को बुला लो यार, वो ननद आ जाएगी, अरे तू भी आ जा, कई बार, और वो पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसे कोई नहीं कि आप पे सारे लटक रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दिस, किसके पास कितना है, तो सब अपने हिसाब से खर्च कर लेते हैं। पैकेज पहले ले लो, टाइम पे ले लो, और हल्का सा ऑफ सीजन अगर लोगे तो और सस्ता मिल जाता है। क्योंकि अगर एम आपका मिलना है, एंजॉय करना है एक दूसरे से, तो आप थोड़ा सा ऑफ सीजन भी, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट तो हर टूरिस्ट प्लेस पे कहीं मर्जी चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपस में मिलना है, ताश खेलना है, और इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा फीडबैक मिला, वो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, लेडीज़ को पहली बार ऐसा लगा कि भाई छुट्टी क्या होता है और मिलना क्या होता है। सास बहू की आधी लड़ाई तो इसी चीज़ में है कि काम कौन करेगा, ये काम नहीं करती, निकम्मी है, और क्या है। अगर वो काम हटा दो तो वो भी इंसान है, प्यार कर लेंगे एक दूसरे से। कैसा लगा ये आपको बताना, ठीक है। एंड इस तरह के मैं और लाता रहूँगा, वेराइटी लाता रहूँगा, मतलब इट विल बी लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर, बट इट विल ऑल बी इन द फैमिली। तो क्योंकि मैं कंसल्टेंट टॉप क्लैरिटी गिवर इन द कंट्री हूँ टू द फैमिली, मैंने फैमिली पकड़ी हुई है। लोग क्या करते हैं, कंपनी पकड़ लेते हैं कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, करेंगे, ये काम करके छोड़ चुका हूँ मैं। अब मैंने फैमिलीज़ पकड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से फैमिलीज़ अगर खुश रहेंगी, तरक्की करेंगी, तो देश की तरक्की होगी। फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। 35 करोड़ छोटी फैमिलीज़ हैं और 15 करोड़ बड़ी फैमिली हैं हमारे देश में। अगर इनका फील गुड फैक्टर बेटर कर दिया तो इंडिया की तरक्की अपने आप हो जाएगी। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कम हैं, रो मत कि नहीं ये तो रिपोर्ट ही गंदी थी, चीटिंग होगी, हमारा रिपोर्ट कार्ड दोबारा बनाओ, ये करो। अरे कहीं ना कहीं हैं हम रोने दो, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम रोते हैं। सारे मौसम अच्छे, सारा देश अच्छा, डेमोक्रेसी अच्छी, सारे कायदे कानून अच्छे, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, सब कुछ अच्छा अपना, फिर भी हम रोते हैं। अब वो रिपोर्ट पे मत रो, मान ली उसकी खराब रिपोर्ट है, अपनी खुद की रिपोर्ट कार्ड बना लो, अपना बना लो, कितने खुश हो आप। ये देख लो जो भी हैप्पीनेस का इंडेक्स है उसके एब्सोल्यूट टर्म्स को मारो गोली। आप ये बताओ 5 साल पहले आप जो खुश थे, जितने भी थे, अभी उससे ज़्यादा खुश हो या कम हो या और रोंदुमल हो गए? तो बस वही कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स है। ये मत रो कि नहीं उस कंट्री में तो स्ट्राइक है, टेररिज्म है, बम फटते हैं, हो सकता है वो तब भी खुश हो सकता है इस वजह से ही खुश हो, किसी का कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रोग्राम हमारे देश में करो और वैसे बन जाओ तो हम और रोंदुमल हो जाएंगे। सब कुछ ठीक होते हुए रोंदुमल है, तो वहां तो कुछ भी खराब हो जाएगा तो ये मीडिया वाले ही रुला देंगे सबको कि कितना खराब हो गया। तो सब कुछ देश ब्लेस्ड है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, सब कुछ है, प्लेन्स हैं, समंदर भी दिखता है, पहाड़ भी दिखता है, हर तरह की ऋतुएं आती हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा फ्रीजिंग कोल्ड भी नहीं है, कोई ऐसा वो भी नहीं, सब बढ़िया देश है। घूमो, साथ घूमो। वो उत्तराखंड वाले कभी गुजरात आए ही नहीं, सोमनाथ मंदिर, तिरुपति कभी गए ही नहीं थे, काशी विश्वधाम भी नहीं गए। पूरी अब उनने इतनी बढ़िया इटरनरी होगी कि वही उनकी अगले 15 साल नहीं पूरी होने वाली।
पूरा सिलेबस उनको बता दिया कि भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। आई होप मज़ा आया आप लोगों को, आनंद आया। एंड ऐसी वाले में आप और सीखने के लिए आएंगे। टाइम ज़रूर लग जाएगा केस स्टडी में, पर लाइफ में एक बड़ी सीख, क्योंकि ये इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है लड़ाई झगड़े में। तेरे नहीं जाऊंगी, मेरे 4 दिन जाएगा तो फिर मेरे को 5 दिन रहेगा, मेरी मम्मी को करेगा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा मेरे 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 मेरा। अरे तुम इतने लड़ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप अगर देख लेना तो बड़े खुश हो जाएं कि हमारे लिए लड़ रहे हैं। कभी वीडियो कॉल ऑन करके भी लड़ लिया करो, क्योंकि वहाँ जाके तो आपको इतनी हैप्पीनेस नहीं मिल रही। जो बेटा अपनी माँ के लिए लड़ रहा है अपनी बीवी से, उसकी माँ तो देख भी नहीं रही वो तो अब भी नाराज है उससे। और जो बेटी अपने पापा जी के ऐसे हो रखी है, मेरे पापा जी, वो पापा जी को पता भी नहीं चल रहा कि वो मेरे लिए दामाद जी से लड़ रही थी। नॉट रिक्वायर्ड, आई लव यू एनीवे। मतलब उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच।